अब आता है सेकंड, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल ऐसे कुछ ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ तो लिखा दे रहे। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, नाम से ही क्या लग रहा है, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे खत्म हो, डाइंड होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब दोनों का हेड पॉइंट सेम हो जाएगा, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल वेक्टर। द टू वेक्टर्स are said to be co-terminal vector if the head of two vectors coincide at a point, नहीं तो ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, P एंड Q दोनों वेक्टर कहीं पे कोइंसाइड कर रहा है, तो लिख सकते हैं कि हियर लिखना क्या है सब, है ना, P एंड Q क्या हो, को टर्मिनल वेक्टर है। इसके बाद आपका आता है कोप्लेनर वेक्टर। Vectors located in the same plane. क्या ये सब तो बता दिए थे ना। हाँ बता रहे हैं, लिख हाँ देते ये हैं सर, क्या? ये बता दिए थे। लिख लीजिए, कोई काटेगा नहीं आपको, लिख लीजिए तो काटने नहीं लगेगा, लिख लीजिए, अब था तो अब लिख दिए, एक ही लिखा चीज, हुआ। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में एग्जिस्ट किया तो Lie on कोप्लेनर हो same गया, plane. लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन नहीं एग्जिस्ट किया तो नहीं है, तो कोप्लेनर नहीं है। चलिए आप लोग इतना, अब देखिए टू, हाँ याद देखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिए, टू वेक्टर्स ऑलवेज बी कोप्लेनर। ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर जो है वो हमेशा जो है कोप्लेनर रहता है, और तीसरा तीन वेक्टर होगा तो वो कोप्लेनर हो भी मे और मे सकता है नॉट बी। और may not be coplanar. हाँ, तीन वेक्टर जो रहेगा तो वो रह सकता है, ठीक है, ये चीज ये याद रखिएगा। चलिए ये आपका जो वेक्टर का जो था खत्म। अब एक हम लोग को अब जो स्टार्ट करना है एडिशन लॉ ऑफ टू वेक्टर का एडिशन लॉ, लेकिन उसके पहले जो है वो एक कंसेप्ट है, एक थोड़ा सा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम लिखा देते हैं, वो हमको यूज करते हैं, हम लोग यूज करेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या रूल या फार्मूला। देखिएगा आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये ए है, बी है एंड सी है। ए के सामने वाले का जो लेंथ होगा उसको मान लीजिए स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और ये सी हो गया। ये सब स्मॉल जो दिखा रहे हैं वो आपको ये दिखा रहा है, ये आपका लेंथ को बता रहा है, और सबका एंगल है, ये ए एंगल हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया, ठीक है। हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई 180। तो साइन रूल एक होता है, आप लोग जानते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ए जो लेंथ हुआ डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले का एंगल का साइन, ए इज इक्वल टू
बी डिवाइडेड बाय सामने वाले sin एंगल का B. साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सामने वाले का एंगल साइन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई कांस्टेंट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसका यूज देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे, जस्ट अभी यूज करेंगे। ये हो गया, किसी भी ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारा आता है कोसाइन रूल। अब इसी ट्रायंगल में देखिएगा, अगर ये ट्रायंगल है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। उसी तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर A square plus प्लस B बी square स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। cos C. और C. ये फॉर्मूला है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह का फॉर्मूला हो तो इसी को लिखते हैं कॉस ए इज इक्वल टू आपका हो जाता है, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, या कॉस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, B square. माइनस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2ac। 2AC. उसी तरह से कॉस 2AC. सी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर C square. बाय 2AB.2ab। तो ये छोटा सब एक ही फॉर्मूला है, बस इधर उधर घुमा के लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको भी याद रखना है। सब फॉर्मूला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पूरा वेक्टर पर कहीं पे भी आपका जो मैथ फिजिक्स कहीं पे भी इम्पोर्टेंट है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। कॉस इसी को मॉडिफाई कर दिया तो कॉस ए इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। कॉस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ये आपका हो गया फॉर्मूला जो हम लोग अभी यूज करेंगे जब पढ़ेंगे आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो देखिएगा हमको नया टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर या और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वहां आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जहां जाना है वहां आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या आप उस जगह को दो से ज्यादा मतलब रास्ते, मतलब 2 या 3 से वे में जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको
ए पॉइंट है, देखिए आपको दिख रहा है फिगर में, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है, दिख रहा है ना आपको फिगर में, दिख रहा है ना? यस सर। ए पॉइंट से बी पॉइंट है। एक तो तरीका आप डायरेक्ट यहाँ से उठिए और चले गए, अपना काम हो गया, अपना आ गया। दूसरा तरीका आप ए से सी चले जाइए और सी से बी जाइए। बी। तीसरा तरीका है आप कहीं डी जाइए, डी से फिर ई चले जाइए और ई से फिर बी जाइए। ठीक है, आपको जाना था बी, ए से बी जाना था, तो आपका काम तो वही है कि ए से बी जो गए वही मेरा वही काम हो गया। लेकिन आप क्या, एक तो तरीका से आप डायरेक्ट चले गए, काम हो गया आपका। एक तरीका कि आप ए से सी जाइए, सी से बी जाइए, तो ये काम तो आपका वही होगा। यस और नो? यस। या फिर दूसरा ए से डी जाइए, डी से ई जाइए, ई से फिर बी जाइए, तो काम तो आपका वही होगा ना, चाहे आप एक बार में जाइए, 4 बार में, 4 बार घूमते हुए चले जाइए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, स्टेशन नवादा स्टेशन जाना है, आपको अपने गांव से नवादा स्टेशन जाना है, तो या तो आप सीधे उठिए अपने वहां से अपने नवादा स्टेशन आ जाइए, या तो वहां से उठिए और चले जाइए कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर नवादा स्टेशन आ जाइए। तो काम तो आपका होगा वही कि वहां से हमको नवादा स्टेशन जाना था, बस आप क्या किए कि वहां से कलकत्ता, अपने गांव से कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के नवादा स्टेशन आ गए। तो आखिर में जो आप जो है काम तो वही था, आप एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में किए, लेकिन रिजल्टेंट तो वही हुआ आपको जो करना था। तो उसी को बोलते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट। मतलब आपको जो कहीं कुछ करना है, कुछ दो एक वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप दो या तीन वेक्टर को ऐड करके उस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। और ये सिंपल जो है, जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए से बी जाते हैं, तो मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, ए से बी सीधा स्ट्रेट जो है 5 मीटर है, तो ए से सी गया और सी से बी गए, तो मान लीजिए कि ए से सी 4 मीटर है और सी से भी 3 मीटर है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे, तो जब ए से बी डायरेक्ट जाइएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर कवर किया, 5 मीटर ना, ए से बी, सॉरी ए से बी जब गए, ए से बी डायरेक्ट चले गए तो 5 मीटर कवर। लेकिन जब हम ए से सी गए और सी से बी गए तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिए? 4 + 3 7 मीटर। तो डिस्टेंस चेंज कर गया, जब ए से बी गए और ए से सी, सी से बी गए, तो दोनों रास्ते में से डिस्टेंस चेंज कर गया। पहले रास्ते में ए से बी गए तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए, और दूसरे वे में जब गए ए से सी, सी से बी गए तो 7 मीटर डिस्टेंस कवर किए। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो ए से बी जाइए या एक वे में जाइए, या दूसरे तरीके में क्या, ए से सी जाइए, सी से बी जाइए, या ए से डी जाइए, डी से, हर केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से पॉइंट बी को मिला के 5 मीटर ही होगा, चाहे आप कितने घूमते क्यों नहीं रह जाइए वहां से, और उसके बाद फाइनल बी पे जाइए। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो अलग तरीके से होता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बस ऐसे ही बताए, थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। इसका दो तरीका होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, और एक होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। कंसेप्ट यही बताया कि आप दो चीज़ों, आपको किसी कोई काम करना, उस काम को आप एक स्टेप में कर सकते हैं या दो से ज़्यादा स्टेप में कर सकते हैं। एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट वही होगा। मतलब आपको नवादा जाना था, गांव से नवादा स्टेशन जाना है, तो आप नवादा डायरेक्ट पहुंच गए तो आपका काम हो गया। या दूसरा कि अपने गांव से कलकत्ता चल जाए, कलकत्ता के बाद फिर नवादा स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ के फिर नवादा आ जाइए, तो काम आपका उतना ही होगा। समझ गए ना? काम कोई बोलेगा नहीं कि बहुत अच्छा काम किया, तुम नवादा से कलकत्ता चला गया, कलकत्ता से तुम पटना नवादा आ गया, तुमको शाबाशी नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा काम किया। काम शाबाशी उतना ही मिलेगा कि नवादा से तुमको नवादा स्टेशन, गाँव से अपने नवादा स्टेशन होना। समझ गए? वही चीज। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए बंद कर रहे हैं। बाय बाय।